आप सभी को राम राम। आप देख रहे हैं श्याम हिंदी पर चैनल और मैं हूं राधे श्याम कस्मा। आज हम यूजीसी नेट इकाई 7 हिंदी कहानी में से फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पढ़ेंगे। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। आइए देखते हैं। जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं वही बताई जाएंगी, इसमें अधिक पतड़ा नहीं करेंगे हम। कहानी का नाम आपको पता है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। लेखक हैं इसके फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के ओरा ही हिंगना गांव में हुआ था। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इनका साहित्यिक योगदान देखते हैं। हिंदी के प्रथम महत्वपूर्ण आंचलिक कथाकार माने जाते हैं रेणु जी। उन्होंने प्रेमचंद की विरासत को एक नई पहचान और भंगिमा प्रदान की और उन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास है मैलांचल, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे। इनके कहानी संग्रह हैं ठुमरी, जिसमें अपनी एक कहानी लगी हुई है, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक। और इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं लाल पान की बेगम, ये भी अपने सिलेबस में है, पंचलाइट और समदिया और ठेस। ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ क्या है इस कहानी का। यह कहानी स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण अंचल उत्तर बिहार की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह उस समय के ग्रामीण जीवन की सरसता, सहजता और मानवीय संवेदनाओं को उभारती है। कहानी में नौटंकी नौटंकी लोक नाट्य और बैलगाड़ी लोक परिवहन के माध्यम से लोक नाट्य और लोक परिवहन के माध्यम से एक विशेष सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण किया गया है। संक्षिप्त कहानी का सार यह है। कहानी का नायक हीरामन एक भोला बैलगाड़ी वाला है, जिसने जीवन के कड़वे अनुभवों के कारण 2 कस्में खाई हैं। पहली कसम है तस्करी का माल न ढोने की और दूसरी है बांस न लादने की। कहानी तब मोड़ लेती है जब वह हारबिसगंज हारबिसगंज जगह का नाम है कि मेले के लिए नौटंकी कलाकार हीराबाई को अपनी गाड़ी में बिठाता है। 30 घंटे के सफर में दोनों के बीच एक अनकहा निश्चल प्रेम पनपता है। अंत में जब हीराबाई उसे छोड़कर चली जाती है तो हीरामन अपनी तीसरी कसम खाता है कि वह कभी नौटंकी वाली बाई को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। कहानी के प्रमुख पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र है हीरामन। 40 वर्षीय हट्टाकट्टा देहाती नौजवान है जो सीधा सरल और निश्चल है। वह संवेदनशील, भावुक और अंतर्मुखी प्रकृति का है, जो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता। वह पशु प्रेमी भी है और अपने बैलों की भाषा समझता है। हीराबाई नौटंकी की कलाकार है जो रूपवती और संवेदनशील है। वह शिक्षित और आत्मनिर्भर है, लेकिन अपनी पेशागत मजबूरियों जैसे महुआ गटवारी जिसे सौदागर ने खरीद लिया था के कारण लाचार भी है। सहायक पात्र हैं लाल मोहर, धोनीराम, पलटदास, जो हीरामन के गांव के गाड़ीवान हैं और कहानी के ग्रामीण परिवेश को जीवंत बनाते हैं। कहानी में क्रमवार घटनाएं कैसी कैसी हैं। पहली 2 कसम खाता है हीरामन। तस्करी के दौरान पुलिस से बचने और बांस की ढुलाई में हुई दुर्घटना के बाद खाई गई कसमें। हीराबाई से मिलन, मेले के लिए हीराबाई को गाड़ी में बिठाना। यात्रा का अनुभव, सफर के दौरान महुआ गटवारिन की लोक कथा सुनाना और आपस में मित्रता संबंध बनाना, मतलब मित्रता करना। मेले का दृश्य, हीरामन का हीराबाई के सम्मान के लिए लड़ना और नौटंकी देखना। क्रमगत घटनाएं हैं। कहानी में 5-7 लाइनें आ जाती हैं, इन्हें क्रम से लगाओ, वो भी हमें देखना पड़ता है। तीसरी कसम क्या थी, हीराबाई की विदाई और हीरामन का अंतिम संकल्प। कहानी का प्रमुख विषय क्या है, थीम क्या है इस कहानी का, निश्चल प्रेम। प्रेम की ऐसी अभिव्यक्ति जो कथित नहीं बल्कि व्यंजित है। स्त्री की व्यवस्था, हीराबाई के माध्यम से एक कलाकार स्त्री की सामाजिक और व्यक्तिगत लाचारी का चित्रण किया गया है। नैतिकता और मूल्य, ग्रामीण संस्कारों और शहरी दिखावे के बीच का द्वंद्व।
ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति। रेणु ने कहानी में आंचलिक परिवेश को पूरी समग्रता के साथ उभारा है। इसमें मेले, नौटंकी, लोकगीत जैसे विदेशी और बलवाही और लोक कथाओं का अद्भुत मेल है। जो इसमें लोकगीत आए हैं कहानी में, वह भी लाइनें ध्यान में रखनी है, परीक्षा में पिछली बार आए भी थे ये। भाषा शैली क्या है भाई? किस्सा गोई, पूर्व दीप्ति शैली। कहानी पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हमें उसे सुन रहे हैं। पहली दो कस्मों के प्रसंगों को याद करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया गया है। बोली आंचलिक शब्दों और मुहावरों का सहज प्रयोग है। यथार्थवाद और आंचलिकता। कहानी में यथार्थ के धरातल पर जन जीवन का सूक्ष्म चित्रण है। रेणु ने अंचल विशेष की अपनी निजी छवियां, प्राकृतिक विशेषताएं और वहां के लोगों की शक्ति और अशक्ति को बखूबी उभारा है। प्रतीक और बिंब। महुआ गटवारिन। यह लोक कथा हीराबाई के जीवन और लाचारी का प्रतीक है। तीसरी कसम। यह हीरामन के भावात्मक घाटे और जीवन की व्यवस्था का प्रतीक है। बैल ग्रामीण जीवन के अटूट साथी और हीरामन की ईमानदारी के बिंब है। निष्कर्ष क्या निकलता है कहानी का? ये कहानी संदेश देती है कि प्रेम हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी ये त्याग और पीड़ा में भी अंतर्निहित होता है। कभी कभी नहीं, ये ज्यादातर ही होता है। ये ग्रामीण और शहरी संवेदनाओं के बीच की दूरी को भी रेखांकित करती है। अपने यूजीसी के लिए महत्वपूर्ण क्या है इसमें? इसका प्रकाशन वर्ष 1956 है। मूल नाम मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। संकलन है ठुमरी कहानी संग्रह में संकलन है इसका। पुरस्कार। इस पर बनी फिल्म को 1967 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना भाई। तुलनात्मक संबंध करते हैं इसका। समझिया। रेणु की समझिया कहानी है। इसमें भी बड़ी बहुरिया के माध्यम से मानवीय संवेदना और लाचारी का चित्रण है, जैसा हीराबाई के साथ है। पंचलाइट। ग्रामीण परिवेश और लोक तत्वों के चित्रण में समानता है। इन दोनों कहानियों से इसका चित्रण किया गया है, वो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अब अपने प्रश्न हल करते हैं। इसमें से एमसीक्यू देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से हर परीक्षा में एक दो प्रश्न आता ही है। तीसरी कसम कहानी के शिल्प के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये ध्यान रखना, इसमें लिखा है असत्य कौन सा है। इसमें पूर्व द्वितीय पद्धति फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है, ये सही है। कहानी की शैली किस्सा गोई प्रधान है। इसमें प्रेम का सीधा प्रस्ताव डायरेक्ट प्रपोजल मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र डायरेक्ट प्रपोजल होता तो वह घर ही बस जाता उसका, ये नहीं है इसमें। इसमें आंचलिक शब्दावली का व्यापक प्रयोग हुआ है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कहानी में प्रेम कथित नहीं बल्कि व्यंजित हुआ है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहानी में महुआ गटवारिन की लोक कथा का समावेश किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? केवल मनोरंजन के लिए, हीराबाई की व्यवस्था और उसके भविष्य का संकेत देने के लिए, हीरामन की गायन प्रतिभा को सिद्ध करने के लिए, ग्रामीण अंधविश्वासों को दिखाने के लिए। इसका सही उत्तर है यह कथा हीराबाई के सौदागर द्वारा खरीदे जाने अर्थात उसकी लाचारी का प्रतीक है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का प्रकाशन रेणु के किस कहानी संग्रह में हुआ है? आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, ठुमरी, अच्छे आदमी। ये तो हम पढ़ के आए हैं, ठुमरी में हुआ है। हीरामन के चरित्र की कौन सी विशेषता उसे अन्य गाड़ीवानों से विशिष्ट बनाती है? उसकी शहरी चालाकी, उसका अंतर्मुखी और निस्वार्थ प्रेम, उसकी धन के प्रति अत्यधिक लालसा, उसकी आधुनिकता के प्रति आकर्षण। तो ये इसका उत्तर है हीरामन का भोलापन और निस्वार्थ प्रेम ही उसे विशिष्ट बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी कसम फिल्म के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? इसका निर्माण राज कपूर ने किया था। इसके गीतकार शैलेंद्र ने इसमें अपनी संवेदना को पिराया था।
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तत्काल बहुत सफल रही थी। इसमें ग्रामीण परिवेश के बजाय शहरी जीवन पर अधिक ध्यान दिया गया था। इसका सही उत्तर है शैलेंद्र इसके निर्माता थे और उन्होंने इसमें साहित्य के साथ साथ 100% न्याय किया। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक करें जी, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें जी कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।